हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अलैंगिक व लैंगिक जनन के बीच विभिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न में हमें दो भाग दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न का पहला भाग कह रहा है लैंगिक व अलैंगिक जनन में विभिन्नता बतानी है। लैंगिक व अलैंगिक लैंगिक व अलैंगिक जनन में बतानी है विभिन्नता, यानी कि अंतर हमें बताने हैं। और दूसरा हमें दिया है एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से अलैंगिक जनन दिखाता है या किस प्रकार से अलैंगिक जनन वो प्रदर्शित करता है, यह भी हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभिन्नता की। तो लैंगिक जनन की अगर बात करते हैं तो लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। दो जनक की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा क्या हो जाता है, संतति का निर्माण। यहाँ पे दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा अंतर ये होता है, लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन के अंदर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और अलैंगिक जनन के अंदर जो है युग्मनज नहीं बनता है, युग्मनज नहीं बनता। अगला अंतर देखते हैं। देखिए, लैंगिक जनन जो होता है यहाँ पर युग्मनज से ही नए जीव का विकास होता है। युग्मनज द्वारा ही क्या बनता है, युग्मनज जो बना है उसी से नया जीव बनता है। और अलैंगिक जनन के अंदर जो पैतृक कोशिका होती है, उस पैतृक कोशिका या पैतृक के शरीर के किसी भी भाग के द्वारा क्या हो जाता है, एक ही पैतृक की हम बात कर रहे हैं, संतति का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। और लैंगिक जनन जो हमारा होता है ये जनन कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है, या केवल जनन कोशिका लिखेंगे। ये कहाँ पे होता है, जनन कोशिका में लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन जो है ये कहाँ होता है, ये कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है। तो ये हुए इनमें अंतर या विभिन्नताएं। अब हम देखते हैं जो हमारे प्रश्न का दूसरा भाग है, एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अलैंगिक जनन का वर्णन हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम अमीबा, एक कोशिकीय जीव अमीबा के उदाहरण द्वारा अलैंगिक जनन देखेंगे। सबसे पहले तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव ये होता है। और इस जीव में अलैंगिक जनन का एक प्रकार द्विखंडन देखा जाता है। द्विखंडन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अब जैसा कि हमने देखा कि अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव से संतति का निर्माण होता है, यहाँ पे दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ये जो है ये एक अमीबा जीव है। अमीबा जीव में जब द्विखंडन क्या प्रक्रिया हो रही है, द्विखंडन की जब प्रक्रिया होती है तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में जो है वृद्धि होना, या हम कहेंगे केंद्रक धीरे धीरे क्या होता है, केंद्रक में धीरे धीरे विभाजन होने लगता है। जब विभाजन होता है तो इस तरीके से ये इलोंगेट होना या लंबा होना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इस तरीके से एक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब जब केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है तो उसके बाद इसका जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक के बाद अमीबा का जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से एक अमीबा जीव के द्वारा एक और दो संतति का निर्माण, दो अमीबा संतति का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। इसी को द्विखंडन, एक प्रकार के अलैंगिक जनन द्विखंडन इसे बोला जाता है। और ये हमने उदाहरण देखा है अमीबा जीव के द्वारा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।